जैसे एजुकेशन सिस्टम था वो आज नहीं है, तो चेंज तो बदलाव तो जरूरी है, क्योंकि तभी कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी जो है वो सड़ने लगता है और जो बहता हुआ होता है वही स्वच्छ जल कहलाता है। तो परिवर्तन तो लाइफ में करना ही होता, ना चाहें। अगर हम नहीं करते कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो समय के साथ चलने के लिए अपनी सोच को काफी कुछ बदलाव करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपनी पीडीएफ शेयर करती हूँ। पीडीएफ के थ्रू आपको दिखाती हूँ कि ये परिवर्तन क्या है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब ने ही कहीं ना कभी चेंज किया होगा, परिवर्तन किया होगा इसमें, और तभी वो यहाँ बैठे हैं। और आप भी अगर ये एक छोटा सा परिवर्तन करते हैं तो आपकी लाइफ भी जो है वो बिल्कुल चेंज हो सकती है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की चेंज हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी। चलिए, तो ये हमारे मोदी केयर के की जिन्होंने शुरुआत की, समीर मोदी जी। तो चलिए आज इस परिवर्तन को शुरू करते हैं, इसीलिए इसकी इन स्लाइड्स का नाम ही है परिवर्तन। जब मैं सोचती हूँ कि ये रखा क्यों गया होगा, तो कहीं ना कहीं जिसने मतलब जो भी जिसने भी इसका स्लाइड का नाम परिवर्तन रखा होगा वो खुद भी हमेशा परिवर्तित सोच के साथ होगा, और ये वो सभी में हम सभी में चाहते होंगे, तभी उन्होंने स्लाइड का नाम और इसका नाम परिवर्तन रखा है। तो चलिए, मोदी वे, समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान। समीर मोदी जी कहते हैं, इट्स माई कमिटमेंट टू योर लिमिटलेस सक्सेस। मैं कमिट करता हूँ आपकी सक्सेस के लिए। तो जब दूसरा कोई व्यक्ति हमारी सफलता के लिए कमिट है, तो हमारा खुद का कमिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कमिटमेंट के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। चलिए, एक बहुत ही मैं कहूँगी महत्वपूर्ण बहुमूल्य सवाल है, जिससे मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, डू यू वांट इट? क्या आप चाहते हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, यहाँ सभी काफी लोग माए होंगी, तो उन्हें पता है कि जब बच्चे को दूध नहीं चाहिए होता है तो वो अपना दांत बिल्कुल ऐसे कर लेता है, आप उसको चाहे बिना दूध भी नहीं पिला सकते हैं। तो अब एक छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है, वो जब तक नहीं चाहता है वो नहीं करता है। उसी तरह कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा, भगवान कहते हैं ना कि ये तो कुछ चाहता ही नहीं है, जब भगवान भी आगे खड़ा हो जाए तब भी ये कुछ नहीं इसको मिलेगा। तो मतलब जब तक खुद कोई व्यक्ति नहीं चाहता है तब तक उसे कोई भी कुछ भी नहीं दे। डू यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी? क्या आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, हैप्पी रहें? मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य हम सभी को चाहिए, और स्वास्थ्य को भी ठीक रखने के लिए कहीं ना कहीं वेल्थ की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि हर जगह आजकल कहते हैं ना कि पैसा जो है सबसे जरूरी नहीं है, बट जरूरी है। आज की टाइम पैसा जो है वो वेल्थ बहुत जरूरी है, और हैप्पी। और जब दोनों चीजें होती है तो हम खुश हो ही जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी लोग खुश नहीं होते हैं। तो मतलब ये तीनों चीजें जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम इन तीनों चीजों को चाहते हैं? अगर हम चाहेंगे तभी ये चीजें हम ले सकते हैं। लेट्स प्ले सक्सेस क्विज। योर आंसर विल डिसाइड योर फ्यूचर। हमें चलिए एक क्विज खेलते हैं, हम सभी खुद खुद के साथ खेलेंगे, और यहाँ ये आंसर डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। डू यू हैव ड्रीम्स, यस और नो? अब मैं बोलूंगी क्या आपके सपने हैं, तो होते थे हैं, अरे बट तो हम यार सपने अंडा कहीं ना उबाल कहीं रहे सब भूल हैं। चुके हैं। तो जब सपनों की बात अंडा आती है उबाल तो रहे समझ में हैं। नहीं आता कि यस बोले कि नो बोले। बट हम सब, मुझे पता है कि चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, हर व्यक्ति के सपने होते हैं। कहीं ना कहीं हम सपनों की बात जब हम करते हैं तो मुझे लगता है कि हम उसको सोचते हैं कुछ बड़ा, कुछ पैसा, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा लग्जरी, या हम ड्रीम के लिए जब हमारा दिमाग ड्रीम सोचता है तो हमें लगता है कि बहुत बहुत कुछ बड़ा वाला कुछ होगा, तभी वो ड्रीम कहलाता है। यहाँ पे कुछ ड्रीम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम। कौन नहीं चाहता कि हम किसी दुकान पे जाए तो हमें टैग देखने की जरूरत ना पड़े, हर व्यक्ति चाहता है। हेल्थी लाइफ, हर व्यक्ति चाहता है। बहुत पैसा है, अगर हम चल ही नहीं पा रहे हैं तो हमारा वो पैसा बिल्कुल वेस्ट है।
लाइफ स्टाइल हर एक व्यक्ति चाहता है कि लाइफ स्टाइल अच्छी हो, लग्जरी घर हो, वेकेशंस घूमना सभी को पसंद होता है, एक सिक्योर पीसफुल लाइफ हो जहां अपनी फैमिली के साथ टाइम दे सकें, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, ये सभी हम सभी के सपने होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इसके अलावा भी ड्रीम्स की भरमार है, बहुत बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। एक एक हाउस वाइफ है, अगर वो सोचती है कि इस दिवाली में अगर मैं अपने पूरी फैमिली को मैं अपने पैसों से सबका कपड़ा खरीदूं, तो उसके लिए वो ड्रीम है। हो सकता है कोई स्टूडेंट वो चाहता हो कि घर में मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, 5,000 का बिजली का बिल दे सकूं, रेंट दे सकूं, ईएमआई दे सकूं, वो उसका ड्रीम है। इसी तरह हर एक व्यक्ति का, वो छोटा हो बड़ा हो, उसका सपना होता है, और ये सपने हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज अगर हमें कुछ चाहिए, आज हमें स्कूटर चाहिए, आज हमें मोटरसाइकिल चाहिए, तो कल को कार भी चाहिए। तो जो ड्रीम्स का मतलब वो होता है जो अभी हमारे पास नहीं है, वो हमारा ड्रीम है, और जब कल को वो पूरा हो जाएगा तो वो हमारा नया ड्रीम बिल्ड हो जाएगा। तो ये बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। अब आप सोचिए कि आपका सच में आपका क्या ड्रीम है। इज योर करेंट लाइफ स्टाइल, डाइट, न्यूट्रिशन, ऑक्यूपेशन एनफ टू फुलफिल योर ड्रीम्स? अभी जो हम कर रहे हैं, अभी जो हमारी लाइफ स्टाइल है, अभी हमारी जो डाइट है, जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और जो हमारा हम जो काम ऑक्यूपेशन हमारा, जो हम जो अपनी जीवन को चलाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एनफ है? अगर एनफ होता तो शायद ड्रीम्स पूरे हो गए होते। ये आपको सोचना है कि हम जो कर रहे हैं क्या उससे हमारे होंगे। आर यू ओपन टू चेंज और डू थिंग्स डिफरेंटली टू फुलफिल योर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस? क्या आप अपनी चीजों को चेंज करने के लिए तैयार हैं? अपने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के ड्रीम को, इन गोल्स को पूरा करने के लिए क्या आप ओपन हैं? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को खुद को जवाब देना यस और नो। अब हम ओपन है अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो एक और सवाल है आपसे, डू यू यूज टी, कॉफी, पेस्ट, ब्रश, सोप, शैम्पू, कंडीशनर, घी, ऑयल, डिटर्जेंट, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, सप्लीमेंट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा ग्रोसरी के बहुत सारे सामान, वेलनेस प्रोडक्ट, क्या आप ये सब यूज करते हैं? तो मुझे लगता है सभी का जवाब होगा कि यस और नो जवाब देना है, तो मैं तो करती हूँ यस। Would you like to earn while doing these expenditure? Would you like to earn rupees 1 lakh per month by doing these things differently? अभी आप जो ये सामान ऊपर पढ़ा आपने, आप सभी कहीं ना कहीं इसको खर्चा कर रहे होंगे। आप सभी कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं ना कहीं से ये सामान ले रहे होंगे। बट अगर हम डिफरेंट टाइप से ये चीजें करते हैं तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। यस और नो, क्या आप चाहेंगे करना? चलिए, मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं सभी चाहेंगे, कौन नहीं चाहता कि वो 1 लाख रुपए महीना कमाए। तो अब देखते हैं कि करना क्या है। कुछ ना कुछ तो करना होगा, बट क्या करना है टू अर्न 1 लाख पर मंथ? कैन चेंज योर शॉप? अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो क्या आप छोटा सा काम कर सकते हैं, अपनी दुकान बदल सकते हैं? अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा क्या करना है? क्या आप 2500 का सामान मोदी केयर से ले सकते हैं? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का जवाब होगा हाँ। अब बात करते हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन? आपने सामान ले लिया, और सामान में अब क्या क्या आपको देगा? सेटिस्फेक्शन गारंटी देगा। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं देता है। यहाँ पे आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट में सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलेगी। और इन सामानों को खरीद कर अभी तक आपने खर्चा किया है, बट यहाँ पे चेक्स भी आपके अकाउंट में आएंगे। फॉरेन ट्रिप्स, जैसा मैंने बताया, बाइक, कार और बहुत कुछ मिलेगा। प्रोडक्ट की बात करूं तो 750 डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, और 2-3 महीने में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। अब आपको ये प्रोडक्ट काउंटेड प्राइस में भी मिलेगा। मार्केट में तो मुझे लगता है कि एमआरपी पे ही मिलता होगा, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं। मैंने देखा है कि लोग प्रोडक्ट तो यूज करते हैं, बट लोग अपने बच्चे को कुछ ना कुछ दूध में मिला के देते हैं, बट वो उससे क्या कुछ फर्क पड़ रहा है बच्चे में, वो उन्हें नहीं पता। उन्हें पता है कि ऐड देखा है और भैया ये मिलाना है, मिला के दे दिया, हो क्या रहा है वो नहीं पता। हम फिनाइल डाल के पोछा लगा देते हैं, बट उससे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें नहीं पता। बट हमारे जो प्रोडक्ट है वो आपकी हर एक प्रॉब्लम, छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं। इजी शॉपिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन आप जैसा करना चाहें। 15,000 डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स हैं जहां से अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन? क्या आप इंटरेस्टेड हैं?
तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का जवाब हाँ ही होगा। चलिए, रेडी टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम मोदी केयर। अब हम क्या करेंगे, मोदी केयर से जब हम 1 लाख कमाना चाहते हैं तो हम मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे। Ask few people if they too want to earn 1 lakh per month। और कहते हैं ना कि आप जैसे होते हैं वैसे ही आपको लोग मिल जाते हैं। तो अगर आप कमाना चाहते हैं तो क्या और कोई कमाना नहीं चाहता होगा? तो जो भी क्या आते हैं कि क्या आप भाई अपनी दुकान बदल के 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो हम उसके बाद ये स्टेप करेंगे, कीप लुकिंग फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड अर्निंग 1 लाख पर मंथ टिल यू फाइंड 4 पीपल। हमें लोगों से बात करनी है और केवल 4 लोगों को खोजना है जो 1 लाख पर मंथ अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी दुकान को चेंज करके कमाना चाहते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पर लाख 1 लाख महीना कमाने के लिए चेंज योर शॉप एंड बाई ₹2500 के प्रोडक्ट हमें लेने हैं और मिनिमम 4 लोग हमें अपने जैसे ढूंढने हैं। इफ ऑल जस्ट डू दिस सी द मैजिक। अगर ये सभी लोग इस तरह करते हैं तो मैजिक क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, वो हम देख सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा नाउ प्रेजेंटिंग 11% एक्टिवेशन बोनस पूल, क्योंकि जब कोई ज्वाइन करता है तो उसको क्या मिलेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये एक पूल है, 1 रूल है, मंथली अर्निंग यहाँ पे होती है। अब ये हमें कैसे करना है, हाउ यू इंक्रीज योर शेयर। हम जब भी अपनी परचेजिंग करते हैं तो हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे ये चार्ट दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि हमें क्या मिलता है। मार्केट से तो खरीद के कुछ भी नहीं मिलता है, बट यहाँ पे हमें बहुत कुछ मिलता है। तो हम अगर अपने को ब्रोंज में शामिल करना चाहते हैं तो 20 पीवी करें, अगर हम सिल्वर में अपने को शामिल करना चाहते हैं तो 50 पीवी, और अगर हम गोल्ड तो सभी को पसंद होता है भाई, गोल्ड मेडल तो सभी को चाहिए होता है। आजकल वैसे भी गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, तो यहाँ तो गोल्ड ले सकते हैं, 100 पीवी का टारगेट लेते हैं। तो ये हमारा एक्टिव, हमें खुद का एक्टिवेशन करना है कि हम खुद कहाँ स्टैंड करते हैं। हम 20 पीवी करेंगे, 50 करेंगे या 100 करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती किसी को नहीं है। ये आपके खुद के ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये करने पे आपको, आप देख सकते हैं उसके बाद शेयर लिखा हुआ है। कंपनी के पूल का आपको शेयर मिलता है, 20 पीवी पे 1 शेयर, 50 पीवी पे 2 शेयर और 100 पीवी पे 3 शेयर। ये तो खुद की परचेजिंग का है, खुद हम जो भी करते हैं उसमें हमें ये शेयर मिलता है। इस शेयर की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि अभी ये स्टार्ट हुआ है तो आपको जब मई में आपका 9 तारीख को बोनस आएगा तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा आने वाला है, और इसलिए कोशिश करिए कि सभी अपनी परचेजिंग का 3 शेयर जरूर लें, क्योंकि जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा, जितना पीवी करेंगे उतना ज्यादा आपको शेयर मिलेगा, उतनी वैल्यू आपकी बढ़ेगी। और उसके बाद हम एक्टिव करते हैं अपने, अगर 2 लोगों को 20 पीवी के साथ, हम खुद कितना करेंगे उस पर डिपेंड करता है शेयर, और फिर हम कितने लोग अपने नीचे लेके आते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम 2 लोग 20 पीवी लेके आते हैं तो अगर हमने खुद का 20 किया और 2 लोगों का 20 करवाया तो 2 शेयर, और अगर हमने 50 किया है तो वो 3 शेयर हो जाएगा, और हम 100 पीवी लेके चलते हैं तो वो 4 शेयर हो जाएंगे। उसी तरह अगर 3 लोगों को 20 पीवी वाले लेके आते हैं, खुद का हमें करना है 20, 50, 100, नीचे तो आप 20 वाले ही अगर लेके आते हैं तो आपका, तो 3 लोग लेके आते हैं तो 3 शेयर, 20 पीवी करने पे 50 पे 4, 100 पे 5 शेयर, और अगर हम 4 लोगों को 20 पीवी वाले लेके आते हैं और खुद का 20 करते हैं तो 4 शेयर, खुद का 50 करते हैं तो 5 शेयर, और खुद का 100 करते हैं तो 6 शेयर। तो इस तरह से करके, और मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू 100 रुपए आ गई तो 6 शेयर में 600 रुपए आ गए। तो आप खुद का सामान खरीद के कहाँ 600 रुपए किसी के खाते में किसी ने दिया है, नहीं दिया है। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक्टिवेशन बोनस पूल है। जो भी नए लोग आते हैं उनको कैशबैक आता है, उनको अच्छा लगता है और भरोसा बढ़ता है। तो ये आप जरूर करें, अपने नीचे भी लोगों को इसमें शामिल करवाएं। यहाँ आप देख सकते हैं। अब जो लोग पहले के हैं, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा क्लियर कर दूं कि जो पहले हमारा प्रोग्रेशन बोनस था 6% का और पावर ऑफ 4 बोनस था 5% का, उसको मिला के ही 11% एक्टिवेशन बोनस किया गया है, जिससे हर एक व्यक्ति जो है वो कमा सके। हर एक व्यक्ति के खाते में पैसा है, और जब शुरू में पैसा आता है तभी मोटिवेशन बनता है। और यहाँ पे यही चार्ट जो मैंने ऊपर समझाया आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से करके।
तो मुझे उम्मीद है कि एक्टिवेशन बोनस आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो टारगेट खुद का 100 पीवी और नीचे अपने लोगों को 4 को जोड़ने को और 20 पीवी। 20 पीवी आप अपने लोगों से, अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा, मोस्टली 12 से 1500 में हो जाता है। और तो आप उसको अंदाजा लगा लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा कि किस प्रोडक्ट में क्या है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक जनरल है कि वो 1500 में हो जाएगा आराम से। अब बात करते हैं कि इसके बाद का स्टेप आता है डायरेक्टरी यूजिंग पावर ऑफ 4 का स्ट्रक्चर आप बना के डायरेक्टर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे खुद का हमने 50 पीवी किया, यानी कि हमारा सिल्वर हुआ, और हमने नीचे अपने 4 लोगों को 50 पीवी कराया और उन्होंने भी 4 लोगों को 50 पीवी कराया, तो ये हमारी 21 लोगों की टीम हो गई। इसको कहते हैं पावर ऑफ 4। और हमारा जो है वो 1100 जीपीवी डायरेक्टर के लिए चाहिए होता है और हमारी इनकम जो है वो 5161 दी हुई है। तो इस तरह से करके हम कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप, अगर हम यही एक बस चीज ध्यान रखिए कि डायरेक्टर आपको पता होना चाहिए कैसे बनने हैं। उसके बाद जितने नीचे डायरेक्टर होंगे आपका लेवल उतना बढ़ता जाएगा और आपकी इनकम उतनी बढ़ती जाएगी। तो बेस जो है वो बस डायरेक्टर होता है। फिर अगर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो यही हमारा 15,800 हो जाता है, और अगर हम 4th लेवल पे जाते हैं तो हमारी इनकम 1 लाख हो जाती है। तो इस तरह से करके 4 का स्ट्रक्चर बना के हम लोगों को साथ हेल्प करके, उनकी भी हेल्प करके, उनको भी कमा के, और अब खुद भी हम 1 लाख तक पहुंच सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि हम जब अपनी खरीदारी करते हैं तो हम उनकी खरीदारी पे हमें बेनिफिट होता है, प्रॉफिट अप टू 33% प्लस लॉयल्टी प्रोग्राम आपको जरूर बताना चाहूंगी, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। कंपनी कहती है कि आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं, हम आपको फ्री सामान देंगे। फ्री क्या देंगे? 6 महीने के बाद 7वें महीने आपको फ्री मिलेगा, और फिर 6 महीने कंप्लीट करते हैं यानी 12 महीना हो जाता है तो 2 मंथ का फ्री मिलेगा, यानी साल में मिलाएं तो तीन बार फ्री मिलेगा। और ये लॉयल्टी हमारी 1800 से शुरू होती है और 2500 से हमारी 100% आपको लॉयल्टी का बेनिफिट मिलता है। 1800 अगर करते हैं तो आपको जब 6 महीने के बाद आपको एवरेज निकलता है तो 80% का निकलता है। तो कोशिश करें कि हम कम से कम 2500 की लॉयल्टी जरूर करें, और एक आईडी पे आप 10,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नीचे। तो इस तरह से हमारा ये लॉयल्टी प्रोग्राम है, यानी कि आप साल में 30,000 का सामान फ्री ले सकते हैं। जब फ्री सामान आता है तो बहुत मजा आता है, तो आप सभी लॉयल्टी का बेनिफिट जरूर लीजिए। उसके साथ ही लॉयल्टी के साथ ही आपको रीपर्चेज ऑफर मिलता है, यानी कि गिफ्ट्स मिलते हैं अलग से आपको। इन्हीं प्रोडक्ट्स में से चूज ऑप्शन होता है, 2-3 प्रोडक्ट्स आपको उसमें आपको फ्री मिलता है। जैसे यहाँ स्लैब बना हुआ है 1000, 2000, 3000, 5000, इसका अप्रॉक्स 10% तक का। तो ये आप परचेज ऑफर जरूर लीजिए। और उसके बाद मोदी केयर की बात करूँ तो फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। राय बहादुर गुज्जर में मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, फिर उनके बेटे के मोदी जी और उनके बेटे समीर मोदी जी ने मोदी केयर को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। और ये एक स्मार्ट समरी है जहां आपको कैसे कैसे आपका लेवल बढ़ता है, कैसे कैसे आपकी किस लेवल पे आपकी क्या इनकम होती है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर, फिर सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, प्लेटिनम, रेड डायमंड, डबल रेड, ट्रिपल रेड, ब्लू, डबल ब्लू, तो इस तरह से करके ग्लोबल ब्लू डायमंड, तो इस तरह से करके यहाँ पे ये सारी लेवल्स दिए हुए हैं। और ऊपर आप देख सकते होंगे कि आपका डायरेक्टर बोनस है, व्हीकल बोनस है, नेशनल ट्रैवल फंड है, वर्ल्ड ट्रैवल फंड है, इस तरह से करके जिसमें टिक लगा हुआ है, इसका मतलब कि उस लेवल पे हमें ये 3 डायरेक्टर पे हमको ये 3 चीजें मिलती हैं। तो इस तरह से करके एक चार्ट है जिसको आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको समझिए, और कुछ नहीं समझ में आया तो अपने अपलाइन से जरूर बात करिए। तो ये हमारा एक छोटा सा परिवर्तन था, और कंपनी में बहुत सपोर्ट मिलता है हमें। SPBM एकेडमी है, फ्री रोड टू फ्रीडम है, यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह की ट्रेनिंग्स होती है। और बस इतना ही खत्म करते करते एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि ये सवाल हम कोई दूसरा कौन होता है सवाल पूछने वाला, क्योंकि जिंदगी आपकी है तो डिसाइड तो आप ही को करना है कि इफ नॉट मोदी केयर देन व्हाट। अगर मोदी केयर नहीं है तो क्या है आपके पास जिससे आप अपने सपनों को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। इफ नॉट यू देन हु। अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा कौन है करने वाला। इफ नॉट नाउ देन व्हेन।
अभी नहीं तो कहते हैं ना कुछ लोग कि अभी नहीं, अभी तो दिवाली में करेंगे, होली में करेंगे, अभी ये है उसके बाद करेंगे, तो अभी नहीं तो कब, क्योंकि कल कभी नहीं आता है कहते हैं। और आपको 1000 माइल्स की भी अगर जर्नी करनी है तो पहले घर से बाहर कदम तो निकालना ही पड़ेगा, यानी कि टेक द फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप अगर हम लेते हैं तो हम अपनी जर्नी को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं और मोदी केयर से अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा सेशन था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ने देखा होगा, समझ में आया होगा। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आप सभी ने ये तो देखा कि मोदी केयर में क्या क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बात हुई है प्रोडक्ट्स की, तो हमें अब प्रोडक्ट को तो देखना ही पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे इन प्रोडक्ट से फायदा लिया जा सकता है और प्रोडक्ट कैसे होता है ना। लोग कहते हैं कि हाँ भाई बेनिफिट तो बहुत सारा है। ममता मैम क्या हमारे बीच में है? अगर हो तो हैंड रेस कर दे, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो अपना हैंड रेस कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स है हमारे जिनको देखेंगे समझेंगे तो आपको भी आइडिया लगेगा कि प्रोडक्ट क्या है हमारे। तो आगे बढ़ते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगी शशि मैम को, जो हमें डेमो करके दिखाएंगी। वेलकम शशि मैम। नमस्कार, मैं शशि श्रीवास्तव, मोदी केयर की डीपी ओनर गोरखपुर से। आज मुझे मौका मिला है स्टेरी क्लीन का सिंबॉलिक डेमो दिखाने का मौका मिला कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास 2 घर है, 2 घर हम इसको मान लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा गंदा करेंगे। ये दोनों घर हमारे गंदे हो गए। अब एक से हम पोछा लगाएंगे अदर ब्रांड से, जो दावा करता है 99.9% जम्स को किल करने का। एक बाल्टी में 1 से 2 ढक्कन डालना होता है, तो मैं इसमें आधा ढक्कन डाल रही हूँ। और एक में मैं अपने मोदी केयर का स्टेरी क्लीन कुछ ही ड्रॉप डालूँगी। जैसा कि WHO का कहना है कि किसी भी डिसइंफेक्ट क्लीनर में वीकेसी का मात्रा होता है, जो कि कम से कम 5% होना चाहिए। हमारे में 12% वीकेसी का मात्रा है। आप देख पा रहे हैं हमारा प्रोडक्ट अपना काम कर दिया, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो 24 घंटा अपना वर्क करता है। इसको भी कीटाणु आए गए, एक बार हम पोछा लगाते हैं तो जम्स आते रहते हैं, तो इसको भी ये किल कर देता है। और ये मेरा खुद का अनुभव है कि इससे चूटी, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ये सारे छिपकली को दूर भगाता है। मेरे घर में जब से ये पोछा लगने लगा है तब से एक भी छिपकली अंदर अगर किसी तरह घुस जाती हैं तो भगाना पड़ता है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग ज़रूर यूज़ करिए। यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शशि मैम। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने हमें डेमो दिखाया। हम सभी का ये फेवरेट प्रोडक्ट है, घर में पोछा लगता है, तो आपने जरूर देखा होगा कि कितने खूबसूरती से हमारा प्रोडक्ट काम करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट डेमो के लिए मैं इनवाइट करती हूँ इंदु मैम को। वेलकम इंदु मैम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। आज मैं यस मैम। मैम फोटो नहीं आ रही, शायद हमको लगता है वीडियो नहीं आ रहा क्या मेरा? आ रहा है। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। आज मैं कार्डियोएक्टिव के बारे में आपको सबको बताऊंगी।
कार्डियो, अगर आपको अपना दिल को मजबूत रखना, अपने हार्ट को मजबूत कर रखना है, तो आपको कार्डियो का मतलब कार्डियो, अपने हार्ट को मजबूत रखने के लिए कार्डियो एक्टिव जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी 2 गोली, एक सुबह एक शाम खानी चाहिए। जरूरत जैसा हम मतलब चिकनाई खाते हैं या बाहर का खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो हमारे हार्ट पे फर्क पड़ता है। उससे कहीं ना कहीं चिकनाई हमारे हार्ट में जाम होती रहती है। तो उसको मैं दिखाती हूँ कैसे इसका फर्क पड़ता है। ये एक पानी का गिलास लिया मैंने, इसमें हम चिकनाई डालेंगे, तेल डालते हैं इसमें। देखिए जैसा हमारे और ये गोलियों के फॉर्म में आता है। ये गोली आती है, पर इसमें तो इसमें दिखाएंगे तो कैसे इसको होगा। तो मैंने इसको पीस के रखा है, इसमें देखते हैं कैसे हमारी ये चिकनाई को समाप्त करता है। हमारे हार्ट को ये कैसे दुरुस्त रखता है, कैसे स्वस्थ रखता है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए धीरे धीरे अब ये देखिए कैसे ये हमारी चिकनाई को, हमारे हार्ट को कैसे ये क्लियर कर रहा है, कैसे चिकनाई अपना निकाल रहा है ये। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त तरीके से वो ये डेमो मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली हार्ट कहते हैं कि जब बच्चा पैदा नहीं होता है तभी से उसका हार्ट काम करता है, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। और आजकल बहुत केस हम सभी को सुनाई देते हैं कि खड़े खड़े कोई गिर गया, हार्ट अटैक बहुत सुनाई दे रहा है। तो हम सभी को प्रिकॉशनरी इसको जरूर यूज करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तब हम डॉक्टर सजेस्ट करें तभी करें। ये सप्लीमेंट्स हैं, हम पहले से इस्तेमाल करके, और अभी जैसे आपने प्लान में देखा कि हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी, तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, तो इसको हमें यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच इंदु मैम इस प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए। तो आप सभी ने देखा, थैंक यू सो मच मैम। आपने देखा कि डेमो कैसे हम इन प्रोडक्ट्स से हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगी जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया है, और उनको इन प्रोडक्ट्स से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास। तो गीता मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। यस मैम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गीता देवी बात कर रही हूँ, पंचकुला से बिलोंग करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को नोनी जो हमारा काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है उसका टेस्टिमोनियल देने जा रही हूँ। और मेरी तो वो लाइफ का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा है, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। मतलब काफ़ी मैं बीमार रहती थी, मुझे जॉइंट्स पेन रहता था और सबसे ज़्यादा मुझे फिशर की प्रॉब्लम थी। तो मतलब आफ्टर डिलीवरी मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो कम से कम मुझे 9-10 साल बहुत प्रॉब्लम रही इस चीज को लेकर के। और मैंने इसका ऑपरेट भी करवाया, बट मुझे तब भी आराम नहीं आया। तो जब मैंने नोनी स्टार्ट किया तो उसके बाद धीरे 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 मुझे टचवुड तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वरना मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तब से। तो नोनी तो मेरे लिए मतलब एक बहुत ही अच्छा वरदान है, चाहे वो जो भी समझिए, बहुत ही मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और मैंने अपने हस्बैंड को भी स्टार्ट करवाया जबरदस्ती ही सही, क्योंकि उन्हें भी जॉइंट्स में पेन रहती थी, एडियो में दर्द रहती थी, तो वो नहीं लेते थे। मैंने उन्हें जबरदस्ती दिया, बट आज ऐसा टाइम है कि उन्हें मुझे बोलना नहीं पड़ता है आप नोनी पियो, वो अपने आप भी लेके पी लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने और भी काफी लेडीजों को दिया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप लोग भी नोनी लीजिए जरूर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हमारे लाइफ का हिस्सा मत। मैं भी सुबह उठती हूँ कुछ भी भूल जाऊं, बट नोनी कभी नहीं भूलती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाइए ना, तो उस पे भरोसा हो तो आधी बीमारी पहले ही ठीक हो जाती है। तो उसी तरह इस नोनी पे भी बहुत भरोसा है। लगता है कि ये पी रहे हैं तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आएगी भी तो संभल जाएगी, उतनी बड़ी लेवल पे नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच गीता मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजनी मैम हमें दिख नहीं रही हैं, एक हैंड रेज है, तो मैं म्यूट कर लीजिए अपने आप को।
अगर किसी और नेम से है रजनी जी तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, आपका नाम नहीं शो हो रहा। चलिए, तो अगर लास्ट में आते हैं तो हम लेते हैं रजनी जी को। आप सभी ने देखा कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं और इन प्रोडक्ट से लोगों को क्या फायदा हो रहा है। अब अभी आपने प्लान में देखा कि हम 1 लाख कैसे कमा सकते हैं, हम गाड़ी कैसे ले सकते हैं, तो अब टाइम आ गया है, हम उनको सेलिब्रिटी बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये हम सभी सेलिब्रिटी होते हैं, तो उनको बुलाते हैं जिन लोगों ने काफी टाइम से मोदी केयर किया है और एक बहुत बड़ी सफलता उन्होंने ली है। तो हम सभी सुन के कहीं ना कहीं जब हम सुनते हैं तो चीजों पे भरोसा होता है, और भरोसे के साथ कहते हैं ना, भरोसे पे ही दुनिया टिकी हुई है। तो चलिए हम जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करते हैं शालिनी मैम को। शालिनी पांडे मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सुब्रीता मैम। गुड मोदिकर मॉर्निंग। शालिनी पांडे काशीपुर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। एक सिंपल हाउसवाइफ जो कि मतलब बहुत तलाश में थी कुछ ऐसे काम के जो कि मैं अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली को देखते हुए कर सकूं। बहुत सारे काम भी ट्राई किए बट सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिला। और पर हमारे जो है डॉक्टर केसी जोशी सर जो कि हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया। समझ में तो नहीं आया और काफी टाइम तक मतलब ये सोचते रहे करे नहीं करे, पर लास्ट में फिर हमने डिसीजन लिया कि प्रोडक्ट्स ही तो लेने हैं और यूज करके देखने हैं, तो इस बिजनेस मतलब ट्राई करके देख लेते हैं। और जब हमने इसके प्रोडक्ट्स यूज किए तो बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट्स निकले। और उसके बाद जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं तो शेयरिंग अपने आप ही होने लगती है, क्योंकि ये तो हमारी नेचर में ही है कि कोई भी अच्छी चीज है तो हम उसे जरूर प्रमोट करते हैं। और डॉक्टर सर ने भी हमारी बहुत हेल्प की, और आलोक सर को भी थैंक्स कहूंगी जिन्होंने हमारे डाउट्स क्लियर किए इस बिजनेस से रिलेटेड। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी अपलाइन की सपोर्ट से, जो कि उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट थी, उसकी वजह से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाए और हमारी टीम बन पाई। और थैंक यू मेरी अपलाइंस को, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तो थी बट हमें कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं था। जो जानकारी हमें दी गई हमारे अपलाइन द्वारा ही दी गई। तो एक बहुत बड़ा थैंक यू उनको कहना चाहूंगी, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आया। और मतलब बेनिफिट्स बहुत सारे थे। और एक बात कहूंगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम यूज करते ही हैं, तो प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया थे और इतने लाजवाब थे। और चाहे वो आप मतलब हेल्थ इसमें हेल्थ भी अच्छी होती है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, चाहे पर्सनल केयर लीजिए चाहे होम केयर लीजिए, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम सोल्यूशन देते हैं इसमें, और इसके साथ साथ हम इनकम भी जनरेट करते हैं। हमारी भी एक बहुत बड़ी टीम बनी। और अचीवमेंट्स की बात करूं तो हस्बैंड को लगभग 30 साल हो गए जॉब करते हुए, और अचीवमेंट बताने के नाम पे कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया और कुछ सालों की मेहनत के बाद जो हमारी अचीवमेंट्स हुई, तो वो हमने यहाँ से टाटा एल्ट्रोस का टॉप मॉडल परचेज किया 9.5 लाख का। उसके बाद हमने यहाँ से अपना घर लिया लगभग 45 लाख का, और जो हाईएस्ट इनकम हमने यहाँ से ली वो लगभग 1.25 लाख की थी। तो मतलब साल दर साल हमने यहाँ से मतलब अपनी अचीवमेंट्स ली। अचीवमेंट्स हमारे पास नहीं, हमारी टीम के पास भी थी। बहुत से लोगों ने टीम में कार ली, कुछ लोगों ने स्कूटी परचेज की, और कुछ लोगों ने यहाँ से बाइक्स भी ली। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक हाउस वाइफ को बहुत सूट करता है, क्योंकि जो हाउस वाइफ है उनके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि वो मतलब 9 to 5 की जॉब उनके लिए पॉसिबल नहीं है। बट ये एक ऐसा बिजनेस है कि हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज करके अपने इस बिजनेस को कर सकते हैं, और डिजिटली भी हम लोगों से मतलब बात कर सकते हैं, अपने लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमें आजादी देता है और हमें फाइनेंशियली फ्री करता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी लेडीज अपने लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब सबके ड्रीम्स होते हैं, और वो सोचती है कि मैं ऐसा करती वैसा करती, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों में वो कहीं ना कहीं भटक जाती हैं और ये सब भूल जाती हैं। तो उन लोगों के लिए ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया है और उन्हें जरूर करना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच शालिनी मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि मुझे भी ये लगता है कि हाउस वाइफ के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे जॉब करने के बाद, बच्चे होने के बाद कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। तो ये एक ऐसा काम है कि आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में रहें तो इसको कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच शालिनी मैम अपनी शेयरिंग करने के लिए। और एक चीज शालिनी मैम की मुझे बहुत पसंद आती है, जब मैम कहती हैं कि हमें समझ में नहीं आया फिर भी हमने कर लिया। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शायद समझ में किसी को नहीं आता है शुरू में। अगर कोई नेटवर्किंग से नहीं जुड़ा है तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, बट समझ में नहीं आता है तो भी, क्योंकि यहाँ पे पाने को बहुत कुछ है और खोने को कुछ नहीं है, तो हम सभी को ये कर लेना चाहिए। और अब लास्ट में इनवाइट करती हूँ हमारे हम सभी के फेवरेट डॉक्टर जोशी सर को, जो डॉक्टर हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी वो इस काम को कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो खुद के लिए नहीं हमारे लिए कर रहे हैं। तो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केसी जोशी, कॉर्बेट सिटी, रामनगर, उत्तराखंड से। आज कुछ कहने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो स्मिता श्रीवास्तव मैडम ने जो प्रेजेंटेशन दिया, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, जो परफेक्शन था, जो प्रैक्टिकल उन्होंने बातें यहाँ पर बताई, तो मुझे फख्र है कि मैं उनकी टीम से हूँ। ऐसी शालिनी पांडे जी का मैंने देखा, उनकी शेयरिंग जो है बहुत ऑनेस्टली, बहुत प्रैक्टिकली, बड़े सरल ढंग से उन्होंने वो बात बताई। मुझे भी उन दिनों में लौटा लिया, कई साल पहले जब मैं उनके पास गया था तो मैंने एक पेशकश रखी थी, उन्होंने उसको स्वीकारा, और आज मुझे खुशी होती है कि चलो मेरे कारण ही सही, हालांकि मेहनत तो नहीं की है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। शुरुआती सपोर्ट अगर प्लान करती है तो मैंने भी करा, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं करा, अपनी ड्यूटी करी थी। लेकिन उनमें लायकी थी, एच.एन. पांडे और शालिनी पांडे जी ने उसको पढ़ा, लिखा, समझा, उसमें ट्रेनिंग ली, फिर अपने लोगों से बात करी, और आज इस मुकाम पे है। तो ये समझ लीजिए कि मेरा एक ड्रीम और पूरा हुआ। कहते हैं ना कि ड्रीम के लिए करना चाहिए, तो मैं ड्रीम के बारे में अगर मैं बात कहूँ, जो आमतौर से लोगों के ड्रीम होते हैं कि भाई अच्छा पैसा, गाड़ी, विदेश यात्रा, बंगला, तो ईश्वर की कृपा से पैसे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। जिस समय मोदी केयर मैंने किया तो मैं एक ठीक ठाक प्रैक्टिशनर यहाँ पर हूँ, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, और मुझे फक्र भी होता है कि नाम भी था, सम्मान भी है, और पैसा भी मतलब बनता था। घर में वाइफ टीचर थी, अब रिटायर हो गई है, दोनों बेटे मेरे डॉक्टर हैं, बहू भी डॉक्टर है। तो अगर पैसे की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद पैसे की वजह से मैंने इसे ज्वाइन नहीं करा। मैंने पता है क्यों ज्वाइन करा था इसको, मैं आज बहुत क्लियरली इसको बता दूं। मैंने इसको साबित करने के लिए किया था, क्योंकि जब मैं इस प्रोजेक्ट को, आलोक जी मेरे पास आए थे, उन्होंने जब इसकी बातें बताई थी, तो मैंने कहा यार अगर ऐसा पॉसिबल है तो चलो इसको किया जा सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी थिंकिंग में यकीन करता था। तो लेकिन जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को घर में लाया तो घर से ही सबसे पहले ये हुआ कि अच्छा कहा से तुम डॉक्टर हो, क्या तुम ये फालतू की चीजें, कुछ नहीं होता है इसमें। मैंने कई लोगों को सुना है ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब यहाँ से मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि अब तो करना पड़ेगा यार, अब हो गई मजबूरी, पैसा आएगा नहीं आएगा, आएगा जो आएगा, अब साबित करना है कि ये जो मैंने चीज हाथ में ली है, क्योंकि फिर मेरे पे प्रश्न चिन्ह लगता ना कि अगर मैं नहीं कर पाता कुछ भी। हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा टॉप ऐसा हासिल कर लिया है, और सक्सेस स्टोरी तो नहीं कहूंगा मैं इसको, अपनी मोदी केयर की जर्नी में आपके सामने बताऊंगा। अभी ऐसी कोई मैंने बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ली है, क्योंकि एज ए पार्ट टाइमर जहां तक मैं कर पाया, जितनी मेरी क्षमता थी उतना मैंने किया, और ईमानदारी से किया, अपना 100% दिया, और आज भी दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा। मेरा काम है अपना प्रयास करना। तो जैसे हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की बात जहां तक है, सबसे बड़ी चीज मुझे हैप्पीनेस मिली है, तो मुझे करने में सुकून मिला, क्योंकि मैं बचपन से ही एक नेटवर्कर था। मैं अकेला काम करना पसंद नहीं करता था। मैं स्कूल टाइम में भी लोगों को इकट्ठा करके, अरे तू भी आ, चल भाई मिलकर कुछ करते हैं, कुछ भी करना होता था तो मुझे लोग चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे ये चीज अच्छी लगी। और दूसरा, इसको ऑप्ट करने में अच्छा क्या लगा कि दुनिया में मैंने जितने भी खेल देखे, अगर मुझे जीतना होता है तो मुझे दूसरे को हराना होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे राजनीति हो। ये अकेला एक ऐसा खेल था कि जिसमें मुझे अगर जीतना होता है तो मुझे सामने वाले को जिताना होता था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। एक तो मैं किसी से पैसे नहीं मांग रहा था, न किसी के पैसे लगवा रहा था,
और उनको हौसला भी दे रहा था, उम्मीद भी दे रहा था, उनको मदद करने का वादा भी कर रहा था। यानी यहाँ पर मुझे ये बात पता लगी कि किसी को 5,000 रुपए देने से अच्छा है उसे 5,000 रुपए महीना कमाना सिखवा। एक बार वो ये सीख जाएगा ना, जिंदगी भर पैर छुएगा, दुआएं देगा, मुझको ही नहीं पूरे परिवार को और मुझसे जुड़े हुए सारे लोगों को दुआएं देता है। आज भी मैं जब सेमिनार में जाता हूँ, जो लोगों की वहां पर नजरें होती हैं, जिस तरीके से वो पेश आते हैं, उसको मैं पैसे से नहीं कर सकता, उसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। लोग जितना सम्मान देते हैं, तो यहाँ पर जैसे डॉक्टरी पेशे में भी ऐसा नहीं सम्मान देते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि क्या करा, इलाज ही तो किया, हमने पैसे तो दिए, पैसे तो दिए ना, तो बराबर से मानते हैं वो, उसका कोई एहसान नहीं। आजकल कलयुग में कोई एहसान नहीं मानता। एक जमाने में डॉक्टर को भगवान मानते थे लोग, लेकिन आजकल का सिद्धांत क्या है कि पहले तो भगवान होता है और जिस समय मरीज सीरियस होता है उसका, बाद में वो इंसान हो जाता है, और फिर जब बिल उसका बनता है तो डॉक्टर लुटेरा हो जाता है। तो ये इसमें भी ये भी परिवर्तन है, ये भी मरीजों के उनके जो चेहरे पे जो भाव बदलते रहते हैं उसमें भी परिवर्तन होता है। तो चलिए, शुरुआती रिजेक्शंस के बाद मैं डटा रहा, जबकि 4-5 महीने हो गए थे मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा। लोग कहते थे ना, ये तो डॉक्टर है, ये तो जोड़ी लेंगे, इनकी तो बात कोई भी मान लेगा। तो जब 4-5 महीने हो गए तो मैंने आलोक जी से कहा, आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट वही मेरे मेंटर रहे हैं, वही मेरे टीचर भी रहे हैं, वो MSc फिजिक्स गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप इसकी ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, ये सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये दिखने में आसान है बट करने में उतना आसान नहीं है। हाँ, सीख आप जाओगे तो आप यू कैन डू बेटर। उन्होंने एक चीज और कही थी कि जो दिमाग अपना जो वो वाला है ना, जो मेडिकल वाला दिमाग है, आप अपने प्रोफेशन में लगाइए। यहाँ पर आप मेरे दिमाग को लग दीजिए, आप अपना दिल लगा। 6 महीने आप ऐसा चलिए, मैंने करा। फिर साहब मैं हल्द्वानी जाता था, यहाँ से रामनगर से अकेला अपनी गाड़ी में जाता था, पेट्रोल भराता था। उस समय 600-700 के पेट्रोल में हल्द्वानी आना जाना हो जाता था, और कोई नहीं होता था मेरे साथ। मैं कुछ महीने अकेले आता जाता रहा, बड़े कुड़ता भी रहा। वहां जब लोग तालियां बजाते थे अपने की उसकी टीम में, कोई 4 लोग लेके जा रहा है, कोई 2 लोग लेके जा रहा है, मेरे साथ कोई नहीं होता था, तो दिल पर हथौड़े चलते। लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। और जब शुरुआती में सेमिनार में जाता था ना, अब यहाँ तो रिसोर्ट में लोग कहते हैं, डॉक्टर भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री डिनर भी दे देते हैं, सोफा भी ऑफर करते हैं, तो वहां हम सेमिनार में पीछे खड़े रहते थे, हमें बैठने की कुर्सी तक नहीं खड़ा था भाई। तो बड़ा चिड़ी सी भी लगती थी यार, कौन सा बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, कोई बात नहीं डालता है तो। लेकिन एक बात पता लगी कि यहाँ पर कोई सिफारिश नहीं चलती, यहाँ पर अचीवमेंट चाहिए था। आज जब हम जाते हैं तो आगे के सोफे में हमारे लिए सीट रहती है, लेकिन उसके लिए सालों की तपस्या और बलिदान का परिणाम होता है। तपस्या तो करनी पड़ेगी। हो सकता है लोग जॉब में पैसा कमा रहे हो, लेकिन कितना सम्मान उनको मिलता है, बॉस कितना उन्हें सम्मान देता है, वो जाने। मैं ये नहीं कहता कि जॉब बुरी चीज है, लेकिन जॉब तभी, किराए का घर, आलोक जी कहते थे किराए का घर तभी तक अच्छा है जब तक अपना घर नहीं। हालांकि अपने घर में लायबिलिटी होती, लेकिन उसका सुकून होता है कि मैंने इसे बनाया, मैंने इसे सींचा, मैं इसको वहन कर रहा हूँ या मैं इसे उपभोग कर रहा हूँ। तो ट्रेनिंग के बाद बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कहूंगा अभी। अब रही अचीवमेंट की बात। शुरू में क्या मिला मुझे? रिजेक्शन मिला, बदनामी मिली, ताने मिले, लोगों के जो है फिक्रे मिले, उनकी कुटिल मुस्कान मिली। जैसे कई लोग कहते हैं ना, यार इसकी तो चवन्नी गायब हो गई, तो पागल हो गया आदमी, अच्छा खासा कमाता है, पता नहीं कौन से फालतू कामों में पड़े। तो सबसे बड़ी चीज मुझे क्या मिली? ये दुत्कार कहते हैं जिसको, हर तरफ से दुत्कार मिली। अब मुंह पर कोई ऐसा नहीं कहता था, बट मुझे फील होता था कि द पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग मी। तो वहां पर मेरे लिए खड़ा रहना बहुत मुश्किल काम था। मैं खड़ा रहा क्योंकि मुझे पता था कि ये सिस्टम काम करता है। क्योंकि मुझे एक बात ये पता थी कि देखिए, अगर आपको पैसा कमाना है तो कुछ बेचना पड़ेगा। ये बात आपको भी पूरी जहन में क्लियर हो जानी चाहिए, किसी को भी, जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि अगर आपको कुछ कमाना है तो कुछ बेचना पड़ेगा। अगर आप जॉब क्लास हो तो समय बेचना पड़ेगा, और अगर आप बिजनेस क्लास हो, अगर आप कोई शोरूम है, कोई दुकान है आपकी, तो आपको समय भी बेचना पड़ेगा, सामान भी बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज लगी यार, यहाँ पर समय तो बेचना है, वो भी पार्ट टाइम वाला। यहाँ पर सामान भी नहीं बेचना है, यहाँ पर आइडिया बेचना है। यहाँ पर आइडिया बेचना, अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए महीने कमाने का आइडिया दिया और उसे पसंद आ गया, तो चलना तो उसी को है ना, मेहनत तो वही करेगा। तो आइडिया बेचने के पैसे हैं यहाँ पर, और आइडिया बेचना बहुत कठिन भी है, बहुत आसान भी है। आइडिया में दम होगा तो बिकता है, और आइडिया बेकार हो तो नहीं बिकता। तो हमने वो उस आइडिया को बेचा, बिका,
उतने धड़ल्ले से नहीं भी बिका कि पार्ट टाइम के हैसियत से उतने लोग, जितने लोगों तक भी हम पहुंच पाए, उसमें कुछ परसेंट लोग, 5% लोग उसमें शामिल हुए। कुछ टिके, कुछ छोड़ गए, कुछ ने फिर दोबारा ज्वाइन करा, कुछ जिन लोगों ने भी ज्वाइन होने के बाद एजुकेशन ले ली वो तो टिक गए, और जिन्होंने सोचा कि अरे 4 ही लोग तो जोड़ना है, सामान्य तो खरीदना है, इसमें अपलाइन की क्या जरूरत है, क्या ट्रेनिंग करना है, क्यों मीटिंग में जाना, वो बेचारे भट्टी में तो गए, फिर एक खेत से घुसे और दूसरे खेत से बाहर। ये प्रक्रिया चलती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, कुछ छोड़ते जा रहे हैं, कुछ नए आते जा रहे हैं, कुछ पुराने जाते जा रहे हैं। फिर भी एक लॉट ऐसा है, करीब 1000 लोग ऐसे हैं जो लगे हुए हैं, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। किसी ने स्कूटी ली, किसी ने कार ली, मेरे पास भी कार आई, मुझे विदेश यात्रा भी मिली, मैं दुबई भी गया, मैं 2 बार पटाया, बैंकॉक भी हुआ, अभी मलेशिया ट्रिप भी मैंने क्वालिफाई किया। तो सवाल ये नहीं है कि मैंने किया, मेरे साथ मेरे लोगों ने भी किया, तो एक टीम वर्क, एक अंदर जो सुकून, सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसका कोई स्थान ही नहीं। और दुनिया में मैं अभी भी आज भी ये कह रहा हूँ, 65-66 साल की मेरी उम्र है, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि आवक की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, और लागत की दृष्टि से कहो तो लोग इससे बिजनेस मानते ही नहीं। क्योंकि आज मैंने जहां तक नेटवर्किंग का जितना मुझे ज्ञान है, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई है तो डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें भी अगर वेलनेस इंडस्ट्री को देखिए तो नंबर 1 पे है। तो बहुत ज्यादा कहने को नहीं है। गाड़ी यहाँ से मिली, पेंशन लगी, मेरी वाइफ के नाम मैंने आईडी ली थी, उनको अच्छी खासी पेंशन यहाँ से लग जाती है। पेंशन ही कहूंगा मैं, हर महीने पैसे आते हैं तो पेंशन ही है। वो अलग बात है कि मेरे हॉस्पिटल की इनकम, जो मेरी एक्टिव इनकम है, उसके मुकाबले वो 10% ही होती होगी, बट वो एक मतलब करीब मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के 60-70% के 80% लोगों की वो इनकम नहीं होती जो मुझे आती है। जो जॉब करते हैं सुबह से शाम तक, बॉस के सुनते हैं, टारगेट पूरे करते हैं, कितना कमा लेते होंगे? 25, 30, 50? इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। 50,000 से ज्यादा कमाने के लिए 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले भारतवर्ष में 7-8-10% से ज्यादा लोग होंगे नहीं जो 1 नंबर का कमाते हैं। ज्यादातर लोग 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में, 30,000 या 50,000 के बीच में निपट जाते हैं। तो जो लोग फुल टाइम में कमाते हैं उससे ज्यादा मेरी इनकम पार्ट टाइम में आती है, और अगर वाइफ के साथ बेटे की इनकम भी जोड़ दें तो ये और बढ़ जाती है। तो गाड़ी मिली, विदेश यात्रा मिली, और आप जैसे लोगों का सम्मान मिला, लोग आज सुनते हैं। और अगर मेरी वजह से, मेरी टीम की वजह से अगर कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और किसी के सपनों को पूरा करने में अगर मैं मदद कर पाता हूँ, तभी कर पाता हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है। और सेहत की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो आज मैं अपने को 65 साल का नहीं मानता। अभी भी मैं अपने को खुद देख रहा हूँ, आज बहुत दिनों के बाद जूम पर अपना चेहरा, तो मुझे बेहतर लग रहा है। आज मैं पहले से यंग लग रहा हूँ। मैंने 10 किलो वेट अपना कम किया है, मेरे में एनर्जी बढ़ी है। मैं सुबह रोज 6 बजे खेलने भी जाता हूँ, और मैं तरोताजा रहता हूँ दिन भर। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। अब मैं अपने को 65 साल की उम्र में अपने को ठीक ठाक हेल्थी मानता हूँ। और वेल्थ की बात है तो वेल्थ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और वैसे तो इसकी कोई सीमा नहीं है, वेल्थ की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अपने दायरे में रह के जो वेल्थ ईश्वर ने दी है, जो टीम की वजह से मिली, जो सिस्टम की वजह से मिली, जो मेरे अपने कन्वेंशनल सिस्टम से भी मिली, मोदी केयर से भी मिली, वो सब अगर मिला लें तो एक खूबसूरत सा, एक सुकून देने वाली जो है जो उपलब्धि है वो मुझे हासिल हुई, और जिसका मुझे शुक्रगुजार होना पड़ेगा अपनी अपलाइन का, अपनी टीम का, ईश्वर का, अपने माता पिता का, और मोदी केयर का, मोदी केयर मैनेजमेंट का। ये सब अगर ये न होते तो अकेले मेरे बस का भी ये नहीं था। ये टीम वर्क है, अकेले नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर मिलजुल के कर लिया जाए तो होगा, होगा और जरूर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को, और शुभकामनाएं मेरी सभी के साथ। और जाते जाते मैं एक बात कहूंगा कि जो भी लोग टीम में, वो मेरी टीम में हो नहीं हो से मतलब नहीं है। जो भी मोदी केयर के लोग हैं, अगर अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं और मेरी तरफ से अगर कोई मदद हो सकती है तो मैं भरपूर उसकी मदद करूंगा। लेकिन सिर्फ चाहतों से ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर दोस्तों, सिर्फ चाहतों से ही नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। ये शेर मुझे बहुत पसंद आता है। और इससे आगे का, मंजिल मिले न मिले, भाई कर्म करना है पहले से ही। मैं कैसे कर्म फल की इच्छा कर लूं? मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन अगर मैं कोशिश भी न करूं तो ये गलत बात। तो आज के बाद हम कोशिश कर लेंगे, जितनी भी क्षमता है, जितना भी कर पाए, अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और अगर हम चलना शुरू करेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे।
कहीं तो पहुंचेंगे, कहीं तो पहुंचेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। नमस्कार, गुड मेडिकल मॉर्निंग। ओवर टू स्मिता जी। थैंक यू सो मच सर। आपकी इन सारे वर्ड्स को सुन के हम सभी में पूरा मोटिवेशन आ जाता है। तो थैंक यू सो मच सर अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए। और हमारे बीच अभी एक पार्टिसिपेंट रह गए थे, तो मैं चाहूंगी कि जरूर रजनी जी अपनी प्रोडक्ट शेयरिंग हमें जरूर दें। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। मैं गोरखपुर से रजनी श्रीवास्तव, और मैं आज आपके सामने एक बहुत अच्छा मोदी केयर का वेलनेस प्रोडक्ट बीपी बैलेंस के बारे में बताना चाहूंगी कि मुझको पिछले 5-6 साल से बीपी की प्रॉब्लम है, और मैं रेगुलर दवा लेती हूँ। और इस दवा तो लेती हूँ, लेकिन साथ साथ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी, मेरे पैरों में सूजन हो जाती थी, और कभी कभी बहुत ज्यादा बेचैनी या फिर किसी की